न्यू टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने टैग्स के बारे में ही बात किया था। टैग्स में हमने आपको हेडिंग टैग बता दिया था, पैराग्राफ टैग बता दिया और इमेज टैग को हम कैसे यूज करते हैं वेब पेज में, इसके बारे में हमने आपसे बता दिया था। थोड़ा सा मैं ओल्ड क्लासेस के बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि हम यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी में वेब पेजेस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हमारी क्लासेस चल रही हैं। लास्ट क्लास में हमने पैराग्राफ टैग बताया था आपको, पैराग्राफ टैग हमने डिस्कस किया था और हेडिंग टैग डिस्कस किया था और इमेज टैग हमने आपसे डिस्कस किया था। इसके बारे में जो भी आपको डाउट होगा वो आप हमारी पुरानी क्लासेस में आप देख लेंगे। जो भी डाउट होगा आप इसमें भी पूछ सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। पैराग्राफ टैग का यूज हम वेब पेजेस में पैराग्राफ दिखाने के लिए, जो हम इन वेब पेजेस क्या होते हैं, जो इंटरनेट पर उपस्थित जितने तरह के पेजेस होते हैं वो सारे वेब पेजेस कहलाते हैं। और इन वेब पेजेस को रन कराने के लिए हमें किसी न किसी ब्राउजर की आवश्यकता होती है। ब्राउजर पे ही हम इनको रन कराते हैं। तो पैराग्राफ टैग का यूज हम वेब पेजेस में पैराग्राफ को दिखाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी पैराग्राफ के रूप में दिखाना है वेब पेजेस में, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? वेब पेज बनाने के लिए पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। अगर हमें पैराग्राफ की यहाँ पे हेडिंग देना है, हेडिंग के लिए आप हेडिंग टैग का यूज करेंगे। H1 से लेके S6 तक हमने आपको बताया था। H1 से लेके S6 तक आप हेडिंग टैग को यूज कर सकते हैं। H1 आपका सबसे लार्ज स्केल में उसका साइज बड़ा होगा। जो भी आप टेक्स्ट देंगे H1 में उसकी साइज ज्यादा बड़ी होगी और फिर इसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा H1 H2 उसकी साइज धीरे धीरे छोटी हो जाएगी और सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो है तो हमारी हेडिंग की कौन सी होगी? S6। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हेडिंग टैग को वेब पेज में दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेडिंग टैग। और फिर जो हमारा नेक्स्ट जो हमने टैग डिस्कस किया था वो हमारा क्या है? इमेज टैग। इमेज टैग को हम IMG टैग भी बोलते हैं। यहाँ पे इमेज को दिखाने के लिए हम IMG टैग का यूज करते हैं। इमेज, किसी भी इमेज को वेब पेजेस में आपने देखा होगा कि जब आप रन कराते हो तो यहाँ पे एक पेज में एक फोटो या बहुत सारी फोटो, मल्टीपल फोटोज आप देखते होंगे कि इंटरनेट पर जब आप कोई भी पेज खोलते हो तो वहाँ पे बहुत सारी फोटोज रहती हैं, पिक्चर्स रहती हैं। तो उनको बनाने के लिए, उनको वहां तक पहुंचाने के लिए हम वेब पेजेस बनाते हैं। वेब पेजेस में इमेज को लाने के लिए हम क्या करते हैं? इमेज टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे इमेज सोर्स देते हैं और इमेज की हाइट और विड्थ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम आसानी से उसको सेट करके वेब पेजेस में दिखा सकते हैं। आज हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टैग है वो लिस्ट टैग है, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट टैग होता क्या है, हम इसका यूज कैसे करते हैं, इसकी कोडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम इसके बारे में आज आपसे बात करते हैं। तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टैग है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो हमारा क्या है? लिस्ट टैग। लिस्ट टैग क्या होता है? आपने सुना होगा जो हमारा नेक्स्ट टैग है लिस्ट टैग। आज हम लोग बात करेंगे लिस्ट टैग के बारे में कि लिस्ट टैग क्या होता है। हम वेब पेजेस में लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिस्ट को दिखाने के लिए, वेब पेजेस में अगर आपको कोई भी लिस्ट दिखाना है, लिस्ट क्या होता है? लिस्ट दो तरह की होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसका सीक्वेंस एक निश्चित ऑर्डर पे होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट में जिसका सीक्वेंस हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी डाटा या कोई भी रिकॉर्ड अगर हम वेब पेज में दिखाते हैं जिसका हम सीक्वेंस नहीं बता सकते हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? अनऑर्डर लिस्ट को। तो आज हम लोग देखेंगे कि वेब पेजेस में हम कैसे लिस्ट के माध्यम से डाटा को दिखाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं लिस्ट टैग। आपको पता हो गया कि
ये किसी भी लिस्ट को वेब पेज में दिखाने के लिए हम लिस्ट टैग का यूज करते हैं। जब भी हम कोई भी वेब पेज बनाएंगे, वेब पेजेस में अगर हमें लिस्ट को दिखाना है, लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स को रखना है, असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, लिस्ट टैग का। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है ऑर्डर्ड लिस्ट। दो तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, ये दो तरह की लिस्ट होती हैं लिस्ट टैग में, जिनको हम अलग अलग तरीके से OL को हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं और UL को, ये जो हमारा टैग है UL का, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज करते हैं। ये हमारा UL क्या कहलाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे जो हम टैग यूज करेंगे वो OL ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम UL यूज करेंगे। और एक टैग यूज हम करेंगे LI, लिस्ट इंडेक्स। ठीक है, लिस्ट इंडेक्स में लिस्ट की इंडेक्सिंग करने के लिए हम LI का यूज करते हैं। LI स्टैंड फॉर लिस्ट इंडेक्सिंग। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ये ऑर्डर लिस्ट कितने तरह की होती है, कैसे हम इनको यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो जो हमारा पहला पॉइंट है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने आपको बताया कि कोई भी सीक्वेंस जिसका ऑर्डर निश्चित होता है, अगर हमें वेब पेज में लिस्ट को दिखाना है तो उसके लिए हम या तो रोमन नंबर यूज करेंगे 1 2 3 सो ऑन, है ना, या आप नंबर्स यूज करेंगे, नंबर्स में 1 2 3 4 शो ऑन, जितनी भी लिस्ट आपको दिखाना है इस तरह से आप दिखा सकते हैं। या फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, शो ऑन, कैपिटल में दिखाना है तो इस तरह से आप एक लिस्ट में डाटा को दिखा सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि स्मॉल a, स्मॉल में आप दिखाना चाहते हैं डाटा को या लिस्ट को, तो हम इसके लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है कि इनका एक ऑर्डर निश्चित है, मतलब हमें लिस्ट में कोई भी डाटा रखना है तो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखने के लिए हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने रोमन का यूज किया। यहाँ पे आप अगर लिस्ट को दिखाना है कि कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नेम है राम, श्याम, तीसरा है मोहन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन है, राम, सेकंड नंबर पे कौन है, श्याम, थर्ड नंबर पे कौन है, मोहन। तो इस तरह से हम एक निश्चित ऑर्डर पे डाटा एलिमेंट को रखने के लिए हम यहाँ पे एक सीक्वेंस का यूज करते हैं, जो हमारा सीक्वेंस क्या है, रोमन नंबर्स। या फिर हम चाहें तो यहाँ पे नंबर्स का यूज करना चाहें तो नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें एक नंबर पे राम को रखना है, दो नंबर में श्याम को यूज रखना है, थर्ड नंबर पे मोहन हमने लिया है तो ये हमारा थर्ड नंबर पे कौन आ गया, मोहन। तो यहाँ पे जो लिस्ट है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो यहाँ पे ABCD करके भी एक सीक्वेंस बना सकते हैं, ABC। इसी तरह से हम अगर इनको कैपिटल चाहें तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। इस तरह से मतलब जब भी आप किसी भी डाटा या रिकॉर्ड की एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप वेब पेजेस में इतने तरह के नंबर्स या अल्फाबेट्स आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम इनको कोड के माध्यम से देखते हैं कि इनकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कोड लिखने के लिए सिंपल आप क्या करोगे, आपके पास या तो कोई टेक्स्ट एडिटर है तो आप टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपके पास नोटपैड होता है, नोटपैड को आप सिंपली ओपन करोगे। ओपन करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी नोटपैड की, जिसमें नोटपैड लिखा होगा और वहां पे आप इन कोड्स को लिखेंगे जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने आपको पहले भी हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग बताया था। तो सबसे पहले हमें कोड को दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे HTML। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, HTML। फिर इसके बाद हम हेडिंग कुछ देना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हेड यूज करेंगे। हेड के बाद आप यहाँ पे यूज करोगे क्या,
टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइटल को यूज करेंगे। टाइटल यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए हमें ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल देना है तो हमने यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा और यहाँ पे हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। ये हमारा टाइटल क्लोज हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, हेड को क्लोज करते थे। यहाँ से हेड का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें जो भी प्रोग्राम में करना है, हमें बॉडी में काम करना है, मतलब हमें क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट को दिखाना है वेब पेजेस में, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, बॉडी के अंदर। यहाँ तक हेडिंग का काम कंप्लीट हो गया। टाइटल हमने दे दिया ऑर्डर लिस्ट और इसके बाद हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद हमने हेड को क्लोज कर दिया। अब यहाँ से हम ओपन करते हैं हमारा बॉडी टैग। ये हमने बॉडी लिखा। बॉडी में हम क्या यूज करना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑर्डर लिस्ट यूज करना है तो यहाँ पे हम OL लिखेंगे। OL टाइप इक्वल टू, यहाँ पे आप टाइप दे सकते हैं कि जो भी आपको यूज करना है OL टाइप में। जैसे हमें नंबर्स यूज करना है लिस्ट के रूप में तो हम यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग 1 कर देंगे और देन इसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये ब्रैकेट हमारा एंगल ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट इंडेक्सिंग करेंगे। हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, OL। फिर हमें लिस्ट इंडेक्सिंग में हम जो भी आपको इंडेक्स करना है, जैसे हमें किसी भी स्टूडेंट का नाम लिखना है तो हम यहाँ पे राम और इसके बाद हम LI को क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्या है, LI स्टैंड फॉर लिस्ट इंडेक्सिंग। फिर सेकंड नंबर पे हम किसको रखना चाहते हैं, मोहन। हमने श्याम को रखा और इसके बाद हम LI को क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद हम LI लेते हैं। LI में हमने मोहन लिया। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का नाम हमें स्टोर करना है, जैसे मान लीजिए उसका नाम है मोहन और हम यहाँ पे LI को क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे OL को क्लोज कर देंगे। ये हमारा जो हमने OL टैग यूज किया है, ऑर्डर लिस्ट टैग यूज किया है और यहाँ पे हमने OL को क्लोज कर दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे। बॉडी को क्लोज करने के बाद आप क्या करोगे, HTML को क्लोज कर दोगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा ऑर्डर लिस्ट को हम कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, HTML हेडिंग, HTML को लिया। HTML क्या है, एक कंटेनर है जहां पे सारे टैग को हम कंटेन करके रखता है। फिर हमने हेड को लिया। हेड के अंदर हम जानते हैं कि क्या आता है, टाइटल आता है। टाइटल में हमने लिया ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे टाइटल में आप जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट दिया और इसके बाद हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल को क्लोज करने के बाद हमने हेड को क्लोज कर दिया। देन इसके बाद हमने किसको लिया, बॉडी को। बॉडी के अंदर हमें जो भी प्रॉपर्टीज आपको देना है या जो भी आपको काम करना है वो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे OL टाइप इक्वल टू 1 दिया। लिस्ट इंडेक्सिंग में यहाँ पे हमें एक लिस्ट को वेब पेजेस में दिखाना है, उसके लिए हमने यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स दिया राम, सेकंड नंबर पे हमने श्याम दिया, थर्ड नंबर पे मोहन और फिर हमने OL टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी को हमने क्लोज कर दिया और लास्ट में हमने HTML को क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद हम यहीं पे अगर हम चाहते हैं, जैसे हमने OL टाइप इक्वल टू 1 लिया, अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, जब हम इनको रन कराएंगे सबसे पहले हम इनको सेव करेंगे। सेव करने के लिए किसी भी फाइल को कंप्यूटर में सेव करने के लिए आप सबसे पहले फाइल का नेम देते हो, डॉट एक्सटेंशन नेम देते हो। तो यहाँ पे हमें फाइल का एक्सटेंशन नेम आपको हमने पहले फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो एक्सटेंशन नेम होगा वो क्या होगा, HTML। और फाइल का नाम जो भी आपको देना है, जैसे हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम बनाया तो हमने ऑर्डर लिस्ट डॉट HTML हमने फाइल का नाम रखा। जैसे आप ये फाइल का नाम दोगे, ये आप कंट्रोल यस करके सेव कर सकते हो या नोटपैड में फाइल ऑप्शन, फाइल मेनू बार पे जाओगे, वहां पे आप सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आप फाइल को सेव करोगे। फाइल को सेव करते टाइम वो फाइल का नेम पूछेगा और साथ में एक्सटेंशन नेम भी पूछेगा, तो वहां पे आप फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन नेम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट डॉट HTML उसका
फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन दिया है। तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। इसके बाद आप लोकेशन दे सकते हैं जहां पे भी उस फाइल को सेव करना है। तो हमने यहाँ पे फाइल को सेव करने के लिए या तो आप डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हो या फिर डेस्कटॉप पे आप सेव करना चाहते हो तो डेस्कटॉप को सेलेक्ट करना, या तो आप किसी भी ड्राइव में CD, E जो भी आपके सिस्टम में ड्राइव है वहां पे सेव करना चाहते हैं तो वहां पे इस रिकॉर्ड को सेव करना। और सेव करने के बाद जहां पे भी फाइल आपकी सेव हो जाएगी तो वहां पे आप जाना, ऑर्डर लिस्ट पे डबल बार आप क्लिक करेंगे तो वो एक ब्राउजर का रूप ले लेगा। ब्राउजर में इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल रहेगा, बाय डिफॉल्ट आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर रहेगा तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये ब्राउजर का रूप ले लेंगे हमारी फाइल तो हम उस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद वो हमारा ब्राउजर जैसे हम इंटरनेट को चलाते हैं वैसे वो रन होके हमें एक आउटपुट देगा। तो आउटपुट जब आएगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा क्या है, टाइटल, और ये हमारा क्या है, URL बार। तो यहाँ पे जैसे ये रन होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा ऊपर आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, हमने टाइटल में दिया है ऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट लिख के आएगा। यहाँ पे जो हमने दिया है वो यहाँ पे टाइटल बार पे आएगा। और इसके बाद जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो हेडिंग का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, हेड का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने बॉडी में OL टाइप इक्वल टू 1 दिया है और 1 में हमने क्या दिया है, राम, तो यहाँ पे राम लिख के आएगा। और सेकेंड नंबर पे हमने क्या दिया है, श्याम, तो ये हमारा श्याम ऐसे लिख के आएगा। और थर्ड नंबर पे हमने मोहन दिया है तो ये हमारा मोहन। इस तरह से जो भी हमने यहाँ पे इनपुट किया है, मतलब जो भी हमने लिस्ट इंडेक्सिंग दी है उस तरह से वेब पेजेस में ये इनकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। एक नंबर पे राम, 2 नंबर पे हमने श्याम दिया है तो श्याम आ जाएगा, थर्ड नंबर पे मोहन आएगा। इस तरह से आपको नंबर अगर यूज करना है तो OL टाइप इक्वल टू आप दे सकते हैं, हमने दिया 1। अब यहीं पे अगर हमें रोमन का यूज करना है तो यहाँ पे आप दे दोगे कोई भी रोमन का फर्स्ट डिजिट, तो यहाँ पे ये बदल जाएगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा और सेकेंड नंबर पे ये रोमन ले लेगा और ये थर्ड, तो इस तरह से ये रोमन में हो जाएगा। यहीं पे अगर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देना है तो आप OL टाइप चेंज करके यहाँ पे कैपिटल A लिख दोगे तो ये इसकी इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A, B और C। इस तरह से आप जो भी मतलब आपको जिस तरह की भी लिस्ट दिखाना है, जिस तरह का आपका सीक्वेंस निर्धारित करना है, अल्फाबेटिकल यूज करना है, नंबर यूज करना है या फिर स्मॉल ABCD यूज करना है तो आप यहाँ पे OL टाइप इक्वल टू A लिख सकते हैं। A लिखेंगे तो ये हमारा इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, B आ जाएगा, 3 हमने लिया है तो ये स्मॉल C आ जाएगी। तो जो भी आपको OL टाइप में यूज करना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक नंबर से आए, जैसे मान लीजिए हमें 1 2 3 से नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो ये हमारा स्टार्ट हो तो 3 से चालू हो, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर्स में 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह से जो भी आपको चाहना है, जैसे मान लीजिए हमें अल्फाबेटिकल में D से देना है, D से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल D, कैपिटल E और कैपिटल F। तो इस तरह से जो भी आप ऑर्डर देना चाहते हैं वो आप OL टाइप में चेंज करके आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसके आगे हम ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में भी आपसे डिस्कस चलिए मुकेश, फिर से मैं बता देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप देख लीजिए। हम यहाँ पे लिस्ट टैग को बता रहे हैं, शायद आप लेट आए हो, स्टार्टिंग में ही हमने लिस्ट टैग के बारे में आपसे डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने आपको हेडिंग टैग बताया था और पैराग्राफ टैग बताया था और लास्ट क्लास में ही हमने आपको इमेज टैग बताया था। आज हम उसी टैग के ही क्रम में और लिस्ट टैग के बारे में बता रहे हैं। लिस्ट टैग मतलब एक आपको वेब पेजेस में आपने देखी होगी कि लिस्ट कैसे हम दिखाते हैं। लिस्ट को दिखाने के लिए वेब पेजेस में कैसे हम लिस्ट को दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई भी लिस्ट दिखाना है वेब पेजेस में एक निश्चित ऑर्डर में,
तो हम उसके लिए ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करेंगे। अगर जिसका ऑर्डर निश्चित नहीं होता, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे लिस्ट हैं जिनका ऑर्डर हम निश्चित नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। हमने बताया आपको कि लिस्ट दो तरह से होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है और दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में हमने बताया है कि जिसका ऑर्डर निश्चित हो, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो, जैसे 1 2 3 4 5, तो वो हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। ABCD लेते हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, तो उसका हम सीक्वेंस। अब यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि श्याम का सीक्वेंस क्या है, तो आप बता दोगे कि E है ना, E नंबर पे है। या अगर हम यहीं पे नंबर्स का यूज करें तो OL टाइप इक्वल टू 1 2 3, तो हम यहाँ पे पूछें कि इस पर्टिकुलर वेब पेजेस में जो लिस्ट है, उस लिस्ट में श्याम कौन से नंबर पे है, तो हम बता देंगे कि उसका सीक्वेंस क्या है, 2। इसी तरह से अगर हमें मोहन का सीक्वेंस पूछे, इस तरह से नंबर ऑफ लिस्ट हो सकती है। ये तो हमने आपको एक एग्जांपल के रूप में यूज किया है। अगर आपको ऐसे ही बढ़ाना है तो आप यहाँ पे लिस्ट इंडेक्सिंग बढ़ा देंगे। ठीक के बाद लिस्ट इंडेक्सिंग, जो भी नेक्स्ट स्टूडेंट होगा उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। इस तरह से आप जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनका एक सीक्वेंस निर्धारित करना चाहते हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंतर्गत। अगर जिसका सीक्वेंस निर्धारित नहीं है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम HTML लिखते हैं, पहले भी क्लास में हमने डिस्कस किया है HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। यहाँ पे हमने हेड को क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने बॉडी लिया, यहाँ पे है OL टाइप का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट का प्रकार। ऑर्डर्ड लिस्ट का प्रकार क्या है, तो यहाँ पे हम OL टाइप का टाइप दे देंगे। जैसे आपको नंबर्स यूज करना है तो यहाँ पे आप 1 दे सकते हैं, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। 3 एलिमेंट है लिस्ट इंडेक्स में, हमने 3 एलिमेंट दिया है, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 आया। यहीं पे अगर हम चाहेंगे तो OL टाइप इक्वल टू, हमने अल्फाबेटिकल अगर हमें देना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABC, है ना, 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABC। इसी तरह से जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आई थिंक मुकेश आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, जो हमारा सेकंड है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा दूसरा लिस्ट टैग है वो हमारा क्या कहलाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो चलिए हम उनके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है, इसके बाद हम इसके कोड को जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को समझते हैं, जो हमारा दूसरा नंबर है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में जिसका सीक्वेंस निर्धारित नहीं कर सकता, मतलब वेब पेज में हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसका सीक्वेंस निर्धारित नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्क्वायर का यूज करें, स्क्वायर, ट्रायंगल, तीसरा डिस्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इस टाइप से है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये लिया श्याम, दूसरा हमने लिया था मोहन, और तीसरा हमने लिया था राम। पहला हमने लिया था राम, दूसरा हमने लिया था श्याम, और तीसरा हमने लिया है मोहन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब यहाँ पे हम कोई भी सीक्वेंस पूछें कि राम का सीक्वेंस क्या है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि इनका ऑर्डर निश्चित नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। अब हम इसमें ये नहीं बता सकते कि राम का ऑर्डर क्या है, श्याम का क्या ऑर्डर है, या फिर मोहन का ऑर्डर क्या है। तो इस लिस्ट में अगर हमें किसी का सीक्वेंस बताना है तो वो हम नहीं बता सकते। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम दिखाने के लिए हम
यूएल टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? यूएल का। ऑर्डर के लिए हम ओएल का यूज करते थे, आपने देखा होगा कि ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने क्या यूज किया था? ओएल का। और अनऑर्डर्ड के लिए हम किसका यूज करेंगे? यूएल टैग का। तो चलिए हम इसकी कोडिंग कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा सेकंड जो लिस्ट है वो हमारी क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। तो हम जानते हैं कि इसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे लिखते हैं? HTML। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेड। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टाइटल। टाइटल में हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम टाइटल को क्लोज कर देते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे हेड का काम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हम हेड को क्लोज करते हैं। और फिर इसके बाद हमारा काम किसका स्टार्ट होता है? बॉडी का। तो हम बॉडी के अंदर अगर जो भी हमें काम करना है, जो भी प्रॉपर्टीज आपको सेट करना है, वो आप कहाँ लिखते हो? बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट को दिखाना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने आपको बताया किसका आप यूज करेंगे? यूएल टैग का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूएल टाइप। यहाँ पे यूएल का टाइप दे देंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें स्क्वायर यूज करना है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया और हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद हमें जो इंडेक्सिंग में लिखना है, तो उसको हम किसके अंतर्गत लिखते हैं? लीस्ट इंडेक्सिंग में। लीस्ट इंडेक्सिंग में हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें फर्स्ट नंबर पे राम को लिखना है, तो हम यहाँ पे लिस्ट में राम को लिखना है, तो सबसे पहले हमने किसको लिखा? राम को। फिर यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स सेकंड में हमने किसको लिया है? मोहन। तो हम यहाँ पे किसको लिखेंगे? मोहन को। और इसके बाद हम LI को क्लोज कर देंगे। फिर थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे श्याम को लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? श्याम। और इसके बाद हम लिस्ट इंडेक्स को क्लोज कर देंगे। फिर यहीं पे अगर हमें एक इंडेक्स और बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। चलिए नारायण। और हमने यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स को, एक इंडेक्स हमने नारायण नाम का स्टूडेंट है उसको हमने लिया, और इसके बाद हम यहाँ पे यूएल को क्लोज करेंगे। और इसके बाद हम किसको क्लोज करेंगे? बॉडी को। बॉडी को क्लोज करने के बाद हम लास्ट में किसको क्लोज करेंगे? HTML को। तो हम यहाँ पे किसको क्लोज कर देंगे? HTML को। और ये कोड लिखने के बाद आप फाइल को सेव करोगे। सेव करने के लिए आप Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, या फाइल ऑप्शन पे जाके सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करके वहां पे फाइल को आप सेव कर सकते हैं। फाइल को सेव करने के बाद आप किसी भी ब्राउजर से, जैसे ही आप फाइल को सेव करोगे, एक लोकेशन दोगे डेस्कटॉप में या फिर C ड्राइव, D ड्राइव, जहां पे भी आपको फाइल को सेव करना है वहां पे आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपकी फाइल जहां पे रखी है, जहां पे भी आपने सेव की है, वहां आप जाएंगे, उस फाइल को सेलेक्ट करके उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही वो एक ब्राउजर के रूप में रन होगा। जैसे आप इंटरनेट पेज को ओपन करते हो, वैसे ही वो भी रन होके हमें कुछ आउटपुट देगा। जो भी हमने कोड में लिखा है, यहाँ पे जो हमने कोड पे लिखा है, वो हमें आउटपुट के रूप में दिखेगा। तो हमने यहाँ पे देखो क्या दिया है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट दिया है, तो यहाँ पे ये क्या है? हमारा टाइटल बार, और ये हमारा क्या है? URL सेक्शन। तो यहाँ पे टाइटल बार में हमने दिया है और अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके बाद हमने टाइटल को क्लोज किया और हमने बॉडी में क्या यूज किया है? यूएल टैग को। तो यूएल टैग में हमने क्या यूज किया है? स्क्वायर। स्क्वायर में हमने सबसे पहले क्या दिया है? इंडेक्सिंग में राम। मतलब हमें यहाँ पे एक लिस्ट दिखाना है, जो हमारे लिस्ट का टाइप है यूएल टाइप। यूएल टाइप का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे हमने किसको दिया? राम। सेकेंड नंबर पे हम लिस्ट इंडेक्सिंग हमने क्या दिया है? यहाँ पे देखिए मोहन। तो सेकेंड नंबर पे हमने किसको लिख दिया? मोहन। जो आपने लिस्ट इंडेक्स में दिया है वो वहां पे आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आपने श्याम दिया है, तो यहाँ पे वेब पेज जब रन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? श्याम। और फिर फोर्थ नंबर पे आपने जो भी दिया है नारायण, वो यहाँ पे नारायण आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप इनको रन करोगे
तो ये सारे इंडेक्सिंग, एक से ज्यादा वैल्यू, जितने भी आप इंडेक्सिंग, जितने भी फाइल को आप, जितनी भी लिस्ट आपको दिखाना है अपने वेब पेजेस में, वो सारी लिस्ट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा, और ये अब हमारा आज का लिस्ट टैग यहाँ से कंप्लीट होता है। और जो भी डाउट होगा आप हमारी अगली क्लास में, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वेब टेक्नोलॉजी की, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के इतना ही, थैंक यू।